कैसे हो बच्चों। नीट काउंसलिंग सीरीज़ की पार्ट 5 काउंसलिंग की प्रोसेस चालू हो गई है। हम आखिरी पड़ाव पे आ गए हैं। 21 से 29 तक रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का डेट है। हम आज का जो एजेंडा है उस पर आते हैं। ये सभी चीज़ों में से पहले 2 स्टेप्स है ना, तो पहले 2 स्टेप्स हम समझते हैं कि कैसे हो रहा है। ओके, ये वेबसाइट आप याद कर लो, क्योंकि आप मेडिकल प्रोफेशन में चले गए हो तो आप एमपी में इसी वेबसाइट की आपको अब हमेशा ज़रूरत पड़ेगी। पीजी की काउंसलिंग तक भी यही वेबसाइट चलेगी अब। ठीक है, dme.mpionline.gov.in। इस वेबसाइट पे जब आप जाओगे तो सभी चीज़ें खुलेगी, नर्सिंग से लेके पीजी से लेके हर चीज़ खुलेगा आपके मतलब का। ये अंडर ग्रेजुएट काउंसलिंग एमबीबीएस बीडीएस कोर्स, यहाँ क्लिक करोगे। इसको क्लिक करते ही ये पूरा खुलेगा। अब आप इसको ध्यान से समझो, ये जो पूरा एरिया है ना, इसमें नए नए अपडेट्स आते हैं। ओके, इसके अंदर एक अपडेट आया होगा जिसका नाम होगा परफॉर्मा। आप उसको अभी के लिए डाउनलोड कर लो। ओके, और आप फिर इस क्रिएट प्रोफाइल पे जाओ। क्रिएट प्रोफाइल पे जब आप जाओगे तो आपका ये वाला पेज खुलेगा। देखो, क्रिएट प्रोफाइल पे गए, ये वाला पेज खुला। इसमें मैंने डाला अपना रोल नंबर, मैंने डाला अपना डीओबी डेट ऑफ बर्थ, और फिर मैंने डाला एक सीक्रेट की। सीक्रेट की क्या है? सीक्रेट की है, आप अपना एडमिट कार्ड निकालो, एडमिट कार्ड पे आपका एप्लीकेशन नंबर होगा, एप्लीकेशन नंबर लिखो, उसके बाद एक 0 लगाओ और उसके बाद अपना नीट का स्कोर लिखो। ये करते ही और फिर क्रिएट प्रोफाइल पे क्लिक करो। ये करते ही आपका एक ये पेज खुलेगा। इस पेज में थोड़े से डिटेल्स और डालने हैं, मोबाइल नंबर, ईमेल, फोटो आईडी, आधार कार्ड के अलावा और कुछ, उसका नंबर आप डालोगे, अपना एड्रेस डालोगे और आप अपने बैंक डिटेल्स डालोगे। आप बहुत सारा पेमेंट करोगे, बहुत सारे पेमेंट का रिफंड भी आएगा, तो उनके लिए, उस चीज़ के लिए आपको अपना बैंक डिटेल डालना है। ऐसा बैंक का डिटेल डालना जो बैंक का अकाउंट एक्टिव है, जिस पर रिफंड आता हो। ठीक है, ऐसा बैंक डिटेल डाल के प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड जब हमने करा, उसके बाद पासवर्ड क्रिएशन पे आप आएंगे। पासवर्ड क्रिएशन से पहले ये सारे उसको ध्यान से पढ़ेंगे, ये सारे इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ेंगे और फिर एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे। अगर पासवर्ड कोई और क्रिएट कर रहा है तो भी, आप क्रिएट कर रहे हो तो भी, क्रोम पे जाके वो उसको सेव भी कर लेना। अगर क्रोम खुद से सेव का ऑप्शन मांगे तो उसको सेव कर लेना और अपने पास नोट करके भी रख लेना। दोनों चीज़ें आप कर लेना, पासवर्ड ध्यान से नोट करना। वैलिडेट एंड सेव कर दिया। वैलिडेट एंड सेव करते ही आप क्या देखोगे कि आपका एक पर्सनल पेज खुल गया है। ये आपका पेज है, इसमें आपकी प्रोग्रेस दिखाई जाएगी जिसकी हमने स्टार्टिंग में बात करी। ओके, कैंडिडेट प्रोफाइल पे ये वाला पार्ट ग्रीन हो गया है। जैसे जैसे जो पार्ट ग्रीन होता जाएगा ना, आप समझो कि वो वाला पार्ट आपका ओके है, वो पार्ट आपका डन हो चुका है। इसको आप थोड़ा ध्यान से समझो। ये आपका पूरा पेज खुलेगा। कैंडिडेट प्रोफाइल, आपका प्रोफाइल क्रिएट हो गया। यहाँ पे रुकना नहीं है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जाना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म अब हम फिल करेंगे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जाओगे, बहुत सारी चीज़ें आपकी पहले से वहाँ पे आपको फील्ड मिलेंगी जो उन्होंने नीट की वेबसाइट से उठा के जो कि तो फिल करी है, और अब आपको अपनी नई इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। जैसे कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट का जो नंबर है वो किसने इशू किया है, वो डोमिसाइल इशू पे जो डेट है वो, आपकी कैटेगरी जो आप क्लेम करते हो, आप ये सारे फ्रीडम फाइटर, सैनिक डिटेल्स, ये सारे में नो करना अगर आप नहीं हो तो। जो उन्होंने एमपी के गवर्नमेंट स्कूल से 12th में पढ़ाई करी है उनके लिए 5% रिजर्वेशन भी होता है, अगर आप वो क्लेम कर सकते हो तो आप वहाँ से येस करना। उसके बाद सब्जेक्ट ग्रुप जो आपने 12th में दिया था वो सब पे पास करा है, उस सब में पास करना। डिक्लेरेशन पे ओके करके सेव डाटा। सेव डाटा जैसे ही करा, मैं एक नए पेज पे आऊँगा। इस नए पेज पे मुझे ये 6 डॉक्यूमेंट्स डालने हैं। ये 6 डॉक्यूमेंट्स में से पहला है, दूसरा, तीसरा, ये तो आपके पास होगा है ना, ये हमने डॉक्यूमेंट सेक्शन में बात करी थी, एफिडेविट, मार्कशीट और 12th की मार्कशीट। तीसरा है, चौथा है एफिडेविट ऑफ नॉट बीइंग डोमिसाइल ऑफ अदर देन एमपी एंड हैव नॉट टेकन एडवांटेज ऑफ डोमिसाइल ऑफ अदर स्टेट। पांचवा है डोमिसाइल। तो डोमिसाइल तो आपके पास एमपी का है, लेकिन कई बार क्या होता है कि डोमिसाइल हमारे पास एक कई मल्टीपल स्टेट्स का होता है। तो उस केस में ना ये आपके काम आएगा, जिसमें आप ये प्रूव करोगे कि मेरे पास भले मल्टीपल स्टेट का डोमिसाइल हो, मैं अब अपने यूजी के एडमिशन के लिए एमपी का स्टेट का डोमिसाइल यूज कर रहा हूँ और अब मैं बाकी सारे स्टेट्स के डोमिसाइल एक तरह से रिनाउंस कर रहा हूँ। मैं इस पर्पस के लिए सिर्फ एमपी का डोमिसाइल यूज करूंगा। ये आप खुद डिक्लेयर करके देते हो। तो ये डिक्लेयर आप कैसे करोगे? याद है मैंने स्टार्टिंग में फ्रंट पेज पे बताया था कि एक परफॉर्मा आएगा, वो परफॉर्मा आपने डाउनलोड किया। उस परफॉर्मा के अंदर आप जाओगे एनेक्सर 7 में, और एनेक्सर 7 में एक फॉर्मेट है। वो फॉर्मेट में लिखा है कि आप खुद को ये डिक्लेयर कर रहे हो कि आप एमपी के ही मूल निवासी हो और आप बाकी अदर किसी स्टेट के आप डोमिसाइल को इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। ये एग्जैक्ट परफॉर्मा आपको कचहरी में या कलेक्टर ऑफिस में या तहसील के ऑफिस में जाना है। वहाँ पे 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे आपको बोलना है कि डोमिसाइल का एफिडेविट मेरे को बना के दे दो। मोस्टली वहाँ पे जो बैठते हैं उनको ऑलरेडी पता होता है कि इसमें क्या लिखना है। आपको क्या करना है, बस आपको एक बार मिला लेना है कि परफॉर्मा 7 में जो दिया है, वो एनेक्सर 7 में जो दिया है वो और ये एग्जैक्टली सेम चीज़ें लिखी हों। सत्र वगैरह आपको एग्जैक्ट अपना भरना है, साइन करना है और फिर नोटराइज करवाना है एडवोकेट से। 100 रुपये का स्टाम्प पेपर होगा। ये करने के बाद आप उसका सॉफ्ट कॉपी यहाँ पे अपलोड करोगे। डोमिसाइल तो आपके पास होगा ही, वो अपलोड करोगे।
ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पे एक बार फिर से ध्यान देना, डॉक्यूमेंट सेक्शन में बताया था मैंने कि अप्रैल के बाद का लगेगा, पर उन्होंने इस साल इसको बदल दिया। इस साल ये 24-25 यानी कि आपने फॉर्म भरते वक्त जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट यूज़ किया था वो लगेगा, ठीक है। फॉर्म भरने वाला ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 24-25 का आप अपलोड करोगे। एक बार सबको बैठ के व्यू कर लेना कि सही से अपलोड हुआ है या नहीं, स्कैन वगैरह सही से दिख रहा है या नहीं, विजिबल है या नहीं। फिर हम करेंगे सेव इनक्लोजर्स। ये जो परफॉर्मा मैंने बताया है, ये वाला पार्ट, इसका परफॉर्मा का जो, इसको जब आप खोलोगे तो इसके अंदर परफॉर्मा नंबर 1, 2, 7, 8, 9 और 11, इन सबका हमको अलग अलग टाइम पे जरूरत पड़ेगा। जैसे 7 का भी हमको जरूरत पड़ा, उसी तरह से बाकी सबका भी हमको जरूरत पड़ेगा। इसके अलावा जो जो परफॉर्मा है वो स्पेशल लोगों के लिए है, जैसे कि कोई अगर डिफेंस कैंडिडेट है, वो कोई एनआरआई है, वो उनका है, वो तो उसका मोस्टली लोगों को जरूरत नहीं पड़ता। किसी का होगा तो आप कमेंट में डाल सकते हो, या फिर उसका भी मैंने एक सॉल्यूशन बनाया है, आपको लास्ट में बताता हूँ। सेव इनक्लोजर करा हमने। सेव इनक्लोजर के बाद अब देखो ये मेरा पूरा प्रोफाइल सेव हो गया, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे सेव हो गए। उसके बाद मैं करूँगा प्रोसीड टू पेमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन। लास्ट स्टेप है रजिस्ट्रेशन के लिए, जो भी तरीका आपको कन्वीनियंट लगता है आप उससे पेमेंट करोगे। पेमेंट की फ़ीस 1100 रुपये है। 1100 रुपये पे करने के बाद आपका ये फॉर्म खुलेगा। ये बेसिकली रिसिप्ट है, इसमें आपके सारे इन्फॉर्मेशन है। इस रिसिप्ट को सॉफ्ट कॉपी को भी और हार्ड कॉपी को भी, दोनों को आप ध्यान से प्रिंट करके रखोगे, ठीक है। प्रिंट करा आपने, जैसे ही आपने प्रिंट करा आप क्या देखोगे, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन ग्रीन हो गया। आप याद रखना फीस पे करने के बाद ये पार्ट ग्रीन होना चाहिए। ये ग्रीन हुआ, उसके बाद आप समझोगे कि आपका ये दोनों पार्ट कंप्लीट हो गया है। एक बार 29 को जब लास्ट डेट होगी, आप वापस आके इसको एक बार चेक जरूर कर लेना कि ये ग्रीन से वापस रिजेक्ट या स्टेज नॉट कंप्लीट यानी रेड तो नहीं हो गया, या वापस से कलरलेस तो नहीं हो गया। ये एक बार आप लास्ट में देख लेना। उसके बाद अभी तक आपने ऑलरेडी फॉर्म भर दिया है और फिर आपको पता चल रहा है कि कोई मिस्टेक है, या फिर आपने भरा और फिर कोई मिस्टेक निकली, या कोई चीज़ आपको चेंज करनी है, तो आप एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जाके 29 तारीख तक जितनी बार चाहो फॉर्म को एडिट कर सकते हो, ठीक है। उसकी कोई लिमिट नहीं है। बस अब ये ध्यान रखना कि 29 तारीख के बाद आप उसको एडिट नहीं कर पाओगे, आपकी डिटेल्स फिर सेव हो जाएंगी। तो ये अभी तक का पूरा इन्फॉर्मेशन है, अभी तक की जो 1 तारीख है तब तक की ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। अब आप ज़रा मेरी बात को ध्यान से सुनना। स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको, है ना, कि ये जो पार्ट है, ये जो पेज है, इस पेज पे आप जाओगे तो इसका हर जो बॉक्स, हर जो विंडो दिख रहा है ना, ये एक लिंक है। हर लिंक पे अपना अपना इन्फॉर्मेशन आएगा। फिलहाल इस पे डेली बेसिस पे नए नए इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं। इसमें अभी 5 फाइल आज की डेट में ही आई है, और इस 5 फाइल में आप जाओगे तो ये एकदम शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है, अलग अलग कैंडिडेट इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए, परफॉर्मा लिखा हुआ है। ज़्यादातर बच्चों को ये कॉम्प्रीहेंड करने में, समझने में प्रॉब्लम आती है। बहुत सारे बच्चे इसको शुरू से एंड तक पढ़ते तक नहीं है। तो इसका एक सॉल्यूशन है। आप क्या करो, डिस्क्रिप्शन में मैंने एक व्हाट्सएप का लिंक दिया है, एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है। आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो। जो भी यहाँ पर आएगा वो सिंप्लीफाई करके हम उस व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे। हाँ, उसका वीडियो भी आएगा, पर व्हाट्सएप ग्रुप में वो चीज़ पहले आएगी। व्हाट्सएप ग्रुप में वो होते ही मैं डालूंगा। और अगर कोई त्रुटि होगी, कोई चेंज होगा, कोई अचानक से कोई नई चीज़ आएगी, जैसे कि इस साल क्या नया आया, आपको ये जो एफिडेविट है ये आपको ऑनलाइन ही सबमिट करना है। पहले ये कॉलेज लेवल पे जाके दिखाना पड़ता था, अभी आपको ऑनलाइन पहले से देना है। तो ये छोटे छोटे चेंजेस है। बहुत सारे बच्चों को आज इसके कारण तहसील ऑफिस दौड़ना पड़ा है, कचहरी पे दौड़ना पड़ा है। तो ये अपडेट अगर आपको तुरंत चाहिए, ऐसा कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हो कि वो आपको खुद से समझ के, आपको खुद से समझने में प्रॉब्लम आ रही है, आपको कोई इजी वे में समझा के दे दे, तो हम क्या करते हैं, हम उसमें से ज़रूरी इन्फॉर्मेशन को फिल्टर आउट करते हैं और उसको समझा के आपको देते हैं। आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। काउंसलिंग, जब तक काउंसलिंग खत्म नहीं होती तब तक वो व्हाट्सएप ग्रुप चलेगा। जिसको भी जो भी प्रॉब्लम होगी आप उसमें मैसेज भी कर सकते हो, आपकी क्वेरी को वहाँ पे सॉल्व करा जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम तब मिलेंगे जब नेक्स्ट स्टेप चालू होगी, या फिर कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आएगी। एक बात और, आपको जो भी स्कॉलरशिप से रिलेटेड डेटा चाहिए, मेधावी वगैरह, सब कुछ के लिए आपको डेली बेसिस पे इसको चेक करते रहना पड़ेगा। अभी से आपको बेसिकली डेली बेसिस पे एक बार सुबह उठ के चेक कर लेना कि कुछ नया तो नहीं आ रहा, ठीक है। आज का वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं। व्हाट्सएप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू बच्चों।